नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत। चलिए, OROP की जागरूकता, हिल अवेयरनेस एंड कल्चर। अवेयरनेस पहले कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, अवेयरनेस आजकल पे कमीशन की, OROP की, सैनिकों के हक की हो रही है। तो जागरूकता बनी रहनी चाहिए एक सैनिक होने के नाते। और जागरूकता के लिए यह भी जरूरी है कि एक तो पेंशन बहुत ज्यादा होती तो आप सड़कों पर नहीं होती, उसे भी कोई साफ कर जाए, हैक कर जाए, ठगी कर जाए, फ्रॉड कर जाए तो अच्छा नहीं है। मेरे साथ ट्रायल 3 बार हो चुका लेकिन ठगा नहीं गया भगवान की दया से, क्योंकि थोड़ा बहुत अवेयरनेस थी। उन्हीं चीजों को आपसे आज शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे कॉल आया था कि आपका BSNL वाला सिम बंद हो रहा है। वास्तव में BSNL रिचार्ज करो, फिर वो रिचार्ज मांगता था, रिचार्ज मैंने कहा हो गया होगा। फिर धीरे धीरे उसमें मैसेज आने लगी कि बेंगलोर से इतनी खरीदारी, इतना खरीदारी, ये भेजो वो भेजो। मैंने नहीं भेजा, उसको मैंने काट दिया। उसके बाद अब पेंशन आने के बाद सबसे पहले हमने फौज में सुना होगा कि ISI एजेंट होते हैं, हनी ट्रैप करते हैं, फिशरिंग करते हैं, आपकी खबरें लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी की पहली चीज जो साहब दरबार लेते तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही बताते थे। तो उसमें आप लोगों को पता है कि ISI के एजेंट हैक करते हैं और फिर खबरें वसूल करते हैं। मुझे भी शुरू में ऐसी लगा कि ISI के एजेंट ही होते हैं लोग, लेकिन नहीं, वो पैसों के लिए कर रहे हैं कि आपका सिम बंद हो जाएगा, आधार नंबर बंद हो जाएगा, OTP ये दे दो, वो दे दो। तो उन चीज़ों के लिए लोग अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं। वो अब लगभग बंद सा हो गया, या कोई होता भी होगा तो कम है। ट्रेंड बदली करते हैं वो लोग। तो आज एक अच्छे यूट्यूबर्स हमारे 90,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, विजय सेंद्री इन्फोटेक करके उन्होंने बनाया है। मेरी वॉइस उसमें डाली, बहुत अच्छा है और सुन लिया होगा आपने। और उसके अलावा भी और कुछ हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो फेसबुक, इंस्टाग्राम हम लोग चलाते हैं, फेसबुक पर किसी इस प्रकार के लोगों को हम फ्रेंड्स बनाते हैं कि चलो मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, हमारा यूट्यूब लोगों तक पहुंचेगा, सैनिक भाई सुनेंगे, इस प्रकार से। उसमें अक्सर लेडीज फोटो या विशेष नामों से होते हैं, या विशेष NGO के नाम से होते हैं, जैसे अनिला ली, अंकिता शर्मा, कुछ इंडियन नाम भी होते हैं, और समंथा थॉमस, CS परमाडी, इस तरह से अजीब अजीब काम। इसमें एक इब्राहिमा जुए, इस तरह से नाम होते हैं। तो इब्राहिमा जुए जो अपना टंग में बोलते हैं, वो उनका भी मैं एक फर्स्ट क्लास कॉपी बना के डाल रहा हूं इसमें। तो इब्राहिमा जुए, तो 2-3 तरह के। नंबर 1, आपको कहेंगे मैं NGO में काम करती हूँ, मेरे पास इतना $US है, इसे इन्वेस्ट कैसे करूं, आप कोई तरीका बताओ। तीसरा, वीडियो ब्लैकमेलिंग, जो आपने वीडियोज में कई लोगों तक वॉइस पहुंच गई, उसे एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहले तरीका बताता हूँ। इब्राहिमा जुए का मैं फोटो सहित दे रहा हूँ, वो काल्पनिक फोटो होगा, फ्रॉड होगा। तो वो कहती है कि मैं सार्जेंट हूँ US आर्मी की, और सेक्रेट जगह पर है, यहाँ पे फोन नहीं है बातचीत करने की। आप भी एक्समैन हैं तो कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हो। बोला मैं बेसिकली मैं यहाँ पर नर्स का काम करता हूँ, मेडिकल सर्विसेज से हूँ, और सीरिया अल्पियो में इन दिनों हम उग्रवाद के विरोध में CIC के ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और एक जगह फायर फाइट हुई, जंगल सर्च हुआ, और हमारे रॉकेटों से जंगल तो जल गया, लेकिन वहां पर हमें एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में $3 मिलियन थे। हमने वो चुपके से बॉक्स अपने पास रख लिया। अब बैंकिंग के थ्रू ये पैसा जा नहीं सकता, कोई तरीका आप ऐसा करो, सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर उस बॉक्स को हम इंडिया में बेचते हैं, पैसा 50-50 कर लेंगे। और उसके लिए आप हमारे को सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर अपना फाइनली नेम, एयरपोर्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, आई कार्ड नंबर, ईमेल, एज इत्यादि भेजो करके उन्होंने एक डाटा दिया है। वो डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ और उनका मैसेज भी भेज रहा हूँ। तो मैंने उसको कोई आंसर नहीं दिया, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इस इंफॉर्मेशन के जरा अगली इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इस प्रकार से कोई भी ऐसे नंबर्स, जैसे आपके ATM के नंबर्स, खाता नंबर इत्यादि, जिससे वो हैक करके आपके खाते तक पहुंचे। शायद ऐसा प्लान रहा होगा, मैं उसे समझ गया था, मैंने वो भी क्लिक नहीं किया। इसके अलावा दूसरा, आपको मैसेज आती हैं फेसबुक इत्यादि पे, वीडियो कॉल करें, यस वीडियो कॉल कीजिए परिवार के साथ बैठ, वीडियो कॉल करेंगे तो उसमें पोर्न वीडियो ही डालेंगे।
और फिर आपका फोटो टैग कर देंगे उसमें। 5-10 मिनट बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे, डिलीट और वायरल। मैंने कहा वायरल नो प्रॉब्लम। फिर बोलता बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसको डिलीट करने के पैसे लगते हैं, चार्ज लगता है। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा चार्ज, अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर बोला मैं साइबर क्राइम दिल्ली से बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास फौजी पुलिस की वर्दी। मैंने कहा तुम खुद ही क्राइम कर रहे हो, खुद साइबर के खिलाफ, आप साइबर क्राइम कैसे जा सकते हो? वर्दी कहीं मिलती नहीं है क्या सिविल में? मुझे डराने की जरूरत नहीं है। बोला ये हो जाएगा, लेडीज आत्महत्या कर लेगी, आपको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, इस तरह से कहते हो। नो प्रॉब्लम। रिपोर्ट के लिए आपके इलाकों में बने हुए हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, सर्वे चौक देहरादून में साइबर क्राइम ब्रांच बना है। मैंने वहां पर उस ब्रांच में फोन नंबर सहित बताया कि ये लोग हैं, आप ट्रैक कीजिए। उन्हें अरे ऐसा तो होता रहता है, कोई विशेष ध्यान नहीं देते। हाँ, तो मैंने कहा इनके फ्रॉड करने के तरीके ये हैं। बोला ठीक है, सबसे पहले वीडियोज बनाई जाएगी, फिर आपको धमकाया जाएगा, लास्ट में वो अपने आप को साइबर क्राइम के अधिकारी बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे आत्महत्या करती है, ये करती है, आपको पैसे लगेंगे। तो मैं आपको एक जागरूकता के तहत एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे सीआईडी प्रकरण था, कोई था, हर हमेशा किसी भी गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब या भारत सरकार या एमओडी, जहां पर भी एक रिक्वेस्ट जरूर करें कि एक्समैन अब्लिक सर्विस सोल्जर्स को किसी भी प्रशासन ड्यूटी, किसी भी दफ्तर, चाहे वो वन विभाग के पास जाए, चाहे वो राजस्व के पास जाए, चाहे वो पुलिस स्टेशन जाए, चाहे साइबर क्राइम के पास जाए, कोई अटेंड ठीक से नहीं करता है। ये आपने भी देख लिया होगा, मुझे भी नहीं किया आज तक। ये बहुत जरूरी है कि जरूरतमंद सेवाएं, उनके सैनिक की जो प्रॉब्लम होती हैं, सिविल प्रशासन उसको अटेंड करे। इतनी इज्जत मिलनी बहुत 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 जरूरी है। तो साइबर क्राइम का एक नंबर जो आज मेरे साथी को आया था, कंडारी जी को एक फोन आया था कि आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप समझ गए कि ब्लैकमेल कर रहे हैं और वीडियोज बना के। तो ये नंबर है 8404014054। मैं स्क्रीन में भी डाल दूंगा, 8404014054। कहते हैं कि मैं दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच से हूं। तो ये था इनका लेटेस्ट तरीका। इसके अलावा एक तरीका और नया जो निकल आया है, आखिरी और लेटेस्ट तरीका ये है कि आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्री में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके फिंगरप्रिंट 10 उंगलियों के लगती हैं। उसे का यदि उनने क्लोन बना लिया, ये राजस्व विभाग वालों को भी बहुत जरूरी है, और खुद हमें भी अपने आधार कार्ड का वो संभाल के रखना, अपने फिंगरप्रिंट को संभाल के रखना हमें भी जरूरी है। एक बार क्लोन बना लिया तो आराम से अकाउंट खाली हो जाता है, और इस तरीके का तोड़ अब तक नहीं निकला। ऐसा मेरे साथी लोगों से जब हमने शेयर किया, दोबारा बता रहा हूँ, जमीन की रजिस्ट्री वगैरह करते हैं तो उसमें होते हैं फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाएंगे, आधार नंबर लेंगे, होता ही है उसमें, और उसका क्लोन बनाएंगे तो आराम से आपका अकाउंट खाली कर देंगे। तो धन्यवाद यूट्यूबर्स सभी को कि लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं। और इस प्रकार से ये एक नया विषय था कि कैसे हम जागरूकता ला सकते हैं, कैसे सैनिकों का सम्मान किया जाए। यदि वो जागरूकता में किसी की रिपोर्ट करता तो उसे अटेंड करना चाहिए। जिस प्रकार जो फोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग CICT में काम करते थे, यदि किसी उग्रवादी की सूचना मिलती थी तो सेना चील की तरह, जैसे कबूतर के पीछे चील पड़ता है, इस प्रकार से हम उस चीज को सर्च करते थे। लेकिन मजाल क्या, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप किसी खास रिपोर्ट को लेके जाओ, आपको कोई सुनेगा भी, जबकि ये ट्रैक करना उनकी ड्यूटीज है। और ये चीज मैं उनको बता रहा हूं, फिर भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पे, लेकिन ये सच है, ऐसा होता है। ये है काम करने का तरीका। इस कई मायनों में हम सैनिक हैं, अपनी विसंगतियों की बात जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेना खराब है, बहुत सारी चीजें सेना में आज भी बहुत उत्तम है। कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से हम विसंगतियां हमें सही जगह पर लाया नहीं गया, उस चीज के लिए तो हम हमेशा ही बात करते हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अपने मिशन के लिए 6 अगस्त या कभी भी बड़ा मिशन होता है तो 1,83,000 यूके की फौज में से अगर 50,000 यहाँ से आते हैं पूरे देश में, तो रामलीला ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा और आपके डिमांड अवश्य सुनी जाएगी। जिस प्रकार से अन्य डिमांडें आपकी सुनी जा रही हैं, CID में संशोधन होगा, AFD से ये मिलेगा, कार ऐसे मिलेगी, वो ऐसे मिलेगा, हर जगह सामान मिलेगा, किसी भी CID से मिलेगा, क्यों हो रहा है? प्रपोजल क्या 1973 से थे नहीं क्या ORP या अन्य चीजों का? मिलेगा कब?
जब आप मैन पावर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रेशर बनाओगे तभी मिलेगा। तो ये मूल मंत्र था, सोए हुए लोगों को अब भी जगाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।